गोधा जी। बोल देते हैं बड़ा मूर्ख है, फिर कभी कभी हम बोल देंगे मूढ़ है। मूढ़ और मूर्ख में बड़ा अंतर है। मूर्ख का मतलब है जिसकी बुद्धि का औसत कम है, जो मंद बुद्धि है वह मूर्ख है। लेकिन जो जान जान करके सही रास्ते पर न चले, जान जान के गलतियां करे, जान जान के खिंचाई करे, वो है मूढ़। पता तो पड़ रहा है कि सही क्या है, हमें किस ढंग से जीना है, हमें किस ढंग से रहना है, किस ढंग से मिलजुल करके साधना करना है, लेकिन फिर भी जानबूझ के गलती करने वाला मूढ़। हे मूढ़, 14 का तो पास कर ले। देखो भाई, 14 का करोगे तो आगे 10 उपास भी कर पाओगे। इसी टाइप का विषय। हे मूढ़, या जो मूढ़ व्यक्ति है वो बाहर की चीजों को ही ग्रहण करते हैं और बाहर की चीजों को ही छोड़ते हैं और इसी को समझते हैं कि धर्म हो गया। जैसे जैसे उनने 100 रुपये दान कर दिए, आज तो मैंने बहुत बड़ा धर्म किया, आज मैंने 100 रुपये दान कर दिए, आज मैंने बहुत बड़ा धर्म किया। क्या किया? आज मैंने महाराज जी को आहार दे दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर ये परिणाम भीतर से नहीं जुड़े हैं और केवल बाहर की प्रवृत्ति है, तो ये धर्म कैसा हुआ? बहिरात्मा वाला धर्म हुआ। बाहरात्मा व्यक्ति जो बाहर, जैसे मेरा आज नमक का त्याग है, आज चूंकि शनिवार है इसलिए आज नहीं, कल रविवार को। अब नमक का त्याग है, नमक का त्याग कर दिया, अच्छी बात है। भीतर से नहीं जीता, बाहर से ही त्याग किया। अब नमक का त्याग है, इसके एवज में क्या खाएंगे? कई अम्माएं तो इतनी समझदार होती हैं कि पर्यूषण की तैयारी वो 6 महीने पहले से चालू करती हैं। जब तेज गर्मी पड़ती रहती है तभी वो भाजी सुखाना, सांगरी सुखाना, आजकल करते कि नहीं करते? क्यों जी अशोक जी? पहले ज़माना था, ये समय था कि दादी नानी और मम्मी वगैरह मिल करके वो आम सुखा लो, आंवले सुखा लो और मेथी के पत्ते सुखा लो। आप लोगों ने सुखाए किसी ने? हाँ, हम लोग इतने धर्मात्मा रहे शुरू से कि बचपन से 6 महीने पहले से वो पर्यूषण चालू हो जाता था। पर्यूषण चालू नहीं हो रहा है ये। इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये बात है कि व्यवस्था, पर्यूषण के दिनों में हरी नहीं खाना है, तो फिर ऐसा व्यवस्था हो कि पूरे परिवार का नियम धर्म का पालन हो जाए। एक तो इसमें चीज व्यवस्था की जुड़ी, और जो लालची है तो उसकी चीज जुड़ी है आसक्ति से। वो कहता है कि मुझे ये चीजें खाना तो हैं, लेकिन पर्यूषण में तो मना करते, नहीं खा सकते, तो इनको सुखा के रख लो फिर खाएंगे। अगर आपका लालच जुड़ा हुआ है तो गड़बड़ बात है, और व्यवस्था जुड़ी हुई है तो स्वाभाविक है कि परिवार के नियोजन के लिए, व्यवस्थापन के लिए, खाने पीने के लिए कुछ तो ऐसा हो जो उन दिनों उपयोग किया जाए। कई लोग हरी साग भाजी 1-2 ही लेते हैं, एक भी नहीं लेते हैं, तो भाई ठीक है। तो कितने दिन पहले से तैयारी शुरू होती है पर्यूषण की? अब देखो, नमक का त्याग है, कल हमारा नमक का त्याग है। अब देखो सब जने सुन लो, घर में हमारा कल का नमक का त्याग है। मतलब अब हम कल नमक नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाओ। एक माता जी अमुक की आहार करने गई और बोली आज तो हमारा नमक का त्याग था, आहार बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? उनके यहाँ जाते थे तो अच्छा होता था और उनके यहाँ गए तो बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? उनके यहाँ नमक तो नहीं होता था, लेकिन जवाखार मिल जाता था। जवाखार समझ में आया? दूसरा है एक केले की डंठल वगैरह जला करके उसका जो राख बनती है ना, उसको भी क्या बोलते हैं? खार। पापड़ वगैरह में डालते हैं ना,
सोडा बाजार की चीज़ें नहीं डालना चाहिए। आजकल तो अम्माएं सब भूलती जा रही हैं, नहीं तो घर में केले के डंठल भी नहीं फेंके जाते थे, वो भी इकट्ठे किए जाएंगे, सुखाए जाएंगे, किसी मौके पर ठीक ढंग से जलाए जाएंगे और उसकी राख भी दादा बाबा की राख भले संभाल के रखी जाए ना रखी जाए, लेकिन केले के डंठलों की राख तो पर्यूषण में काम आएगी। सही कह रहे, गलत तो नहीं कह रहे? क्यों? नमक नहीं होता है और ये चीज भी हो तो थोड़ा एडजस्टमेंट। देखो ज्ञानी, व्यवस्था के हिसाब से कुछ करते हैं तो जल चल जाएगा, लेकिन इंद्रियों के प्रति राग पड़ा है तो आचार्य श्री कहते हैं कि तुमने मन को तो जीता ही नहीं, नमक छोड़ करके और तुम खार खा रहे हो। तुमने मन को तो जीता ही नहीं, शक्कर छोड़ दी और मुनक्के का वो क्या बोलते हैं वो पेस्ट इज बेस्ट, और किसमिस खा रहे हैं। कई लोग जो हैं ऐसे उपवास करने वाले भी मिलेंगे कि भी दाल साग रोटी का तो त्याग कर देते हैं, लेकिन सिंगाड़े का हलवा, नाचनी, भगर, वो छोटा वाला गोल गोल वाला चावल आता है उसको क्या बोलते हैं? हामा। हाँ, श्रीमती जी ने श्रीमान जी को कहा, देखो जी बाजार से 5 किलो सिंगाड़ा ले आना, बाजार से राजगिरा ले आना, बाजार से पाव भर काजू, पाव भर किशमिश, आधा किलो बादाम ले आना, पर्यूषण में मेरे उपवास चलने वाले हैं। क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि जो बहिरात्म बुद्धि होता है वो क्या करता है कि बाहर की चीजें ही छोड़ता है और बाहर की चीजें पकड़ लेता है। अब बाहर की चीजें कुछ छोड़ी तो उसके एवज में कुछ ना कुछ ढूंढता है, और बाहर में कुछ चीजें पकड़ भी लेता है। जैसे मैं तो सिर्फ अमुक मंदिर के ही दर्शन करने जाता हूँ, मैं तो सिर्फ तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के ही दर्शन करता हूँ। बाहर से पकड़ा है, भीतर से तीर्थंकरों के स्वरूप को नहीं समझा। मैं तो सिर्फ अमुक मुनिराज के ही दर्शन करने जाता हूँ, ये बाहर से पकड़ा है, भीतर से नहीं समझा। भीतर से समझ लेते कि मुनिराज के दर्शन करने जा रहे हैं, तो कैसे मुनिराज के दर्शन करने जा रहे हैं? जो 28 मूल गुण के धारी हैं, जो मूलाचार के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं, जो समितियों का पालन करते हैं, जो सब जीवों के प्रति संभाव रखते हैं, ऐसे मुनिराज के दर्शन को जा रहे हैं, ऐसे मुनियों के दर्शन करते हैं। तो ठीक था। तो कई लोग होते हैं कि बाहर से ही छोड़ते हैं, बाहर से पकड़ते। मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, सेंस नहीं पता क्यों त्याग है। अरे भाई, रात्रि भोजन त्याग करने से आधा उपवास हो जाएगा, रात्रि संबंधी अविरति से पाप से बच जाएंगे। आज मेरा एकासन है, कल 14 है, एकासन रहेगा। किस किस का एकासन है? आज कुछ अम्माएं तो यहाँ आके बोल के गई, कल हमारा उपवास है, जैसे हम उनका नाम बोलने वाले हों। लेकिन फिर भी कल उपवास है और आज भोजन के बाद संकल्प कर लेंगे तो आपको पूरे 48 घंटे के उपवास का, प्रोस्त उपवास का फल मिलेगा, इसलिए ठीक भी है। अब कल एकासन किस किस का है? अशोक जी का है, दूसरे अशोक जी, आपका भी, और किस किस का? ऐसे हाथ खड़ा कर दो, घर में कौन पूछने आ रहा आपको। तो ज्ञानी लाल शर्ट वाले, अगर एकासन करना है तो करो, बहुत अच्छी बात है, पर्यूषण की तैयारी भी करो, लेकिन बाहर से मत करना। इसके साथ में समझ भी हो कि एकासन करने से बाकी झंझट से बच जाएंगे और अविरति से बच जाएंगे, बार बार के खाने संबंधी दोष से बच जाएंगे। और अंतरात्मा क्या करता है? अंतरात्मा अंदर से त्याग करता है। अंदर से त्याग करता है मतलब क्या? रसों का त्याग नहीं करता। गुरुवर सन्मति सागर जी ने 6 रसों का त्याग कर रखा था, तो वो बाहर से किया था कि अंदर से किया था?
विद्यासागर महाराज ने दीक्षा से ही नमक जैसी चीजें छोड़ रखी, बाहर से त्याग किया था कि अंदर से त्याग किया? देखो, ज्ञानी भी त्याग बाहर से ही करता है। जो रसों का त्याग है, अन्न का त्याग है, अमुक का त्याग है, तो त्याग बाहर से दिखते हैं, लेकिन अंतरंग में उनकी एक दृढ़ धारणा होती है कि बाहर के पदार्थों के जितने उपभोग से बचें उतना अच्छा। तो अंतरात्मा जो होता है वो अंदर से त्याग करता है। कैसे अंदर से त्याग करता है? उनके प्रति आसक्ति का भाव छोड़ता है। अगर वो केवल छाछ पानी ले रहे, छाछ नहीं भी मिली, खट्टी भी मिली, तो भी शांति, शिकायत नहीं कि आज मेरा नमक का त्याग था और तुम्हारे यहाँ आए और तुमने तो कुछ व्यवस्था ही नहीं की, हमारा तो आहार बिगड़ गया। समझदार श्रावक हो तो कहेगा, महाराज अगली संडे से हमारे घर मत आना, आप मंडे को आना तो हम आपकी व्यवस्था सही कर दें। तो भीतर से भी त्याग होता है। और कैसे त्याग करता है ज्ञानी? भीतर से मेरे अमुक आसक्ति का त्याग। उसने दान किया, उनने दान बाहर से भी किया, इस तीर्थ के लिए इतना दान, इस व्यक्ति के लिए इतना दान। अमुक श्रावक, कमजोर श्रावक आ गया, भाई ठीक है हम इतनी आपको व्यवस्था कर देते हैं। ये क्या हुआ? बाहर से तो हुआ ही, लेकिन जो ये समझदारी है, जितनी जितनी हमारी तरफ से वस्तु गई, धन खर्च हुआ, उतनी आसक्ति भी हमारी कम हुई। लालची आदमी छोड़ नहीं सकता है, और नोट भी देख देख करके और सबसे कम देने की कोशिश करता है, सबसे फटा हुआ जैसा नोट निकाल लेगा भंडार में डालने के लिए। कोई बिरला होता है कि जो मुट्ठी बंद लेता है और मुट्ठी बंद डाल देता है। जब मुट्ठी बंद करके डालता है ना गुप्त भंडार में, दान के क्षेत्र में, तो ऐसे ही मुठ कहाँ कहाँ से चला आता है, हासिल होता है, उपलब्धि होती है। आसक्ति उसके साथ छूटना चाहिए, आसक्ति छूटना चाहिए। तो ये भीतर से त्याग हुआ। ज्ञानी क्रोध का त्याग करता है, दबाता नहीं है। मान का त्याग करता है, मान को दबाता नहीं है। सहज जीवन है, सबके साथ बैठे हैं, सबके बीच में बैठे हैं, कोई गुस्से का काम नहीं, कोई अहंकार का काम नहीं, कोई छल का काम नहीं, कोई लोभ का काम नहीं। ये क्या हुआ? अंतरात्म बुद्धि, सहज त्याग हो गया, समझ आ गया, ये परिणाम विकारी भाव हमारे नहीं हैं। अब जो परमात्मा दृष्टि वाला है वो कैसा है? न त्यागो निष्ठितात्मना। जो निष्ठित आत्मा है, जो परमात्मा है, वो ना कुछ छोड़ता है और ना कुछ ग्रहण करता है। बोलो जी अध्यक्ष जी, अरहंत भगवान क्या ग्रहण करते हैं? कुछ ग्रहण नहीं करते। क्या छोड़ते हैं? कुछ नहीं छोड़ते। उन्हें ग्रहण करने लायक था अपना ही ज्ञान, दर्शन, चैतन्य स्वभाव। केवल ज्ञान गुण प्रकट हो गया, अनंत सुख गुण प्रकट हो गया, सारे गुण प्रकट हो गए। अब उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। अब छोड़ने लायक कुछ बचा? आघातिया कर्म नष्ट हो जाएंगे अपने समय से। बाकी उनको छोड़ने लायक कुछ बचा कि समोषण छोड़ो, कि ये छोड़ो। समोषण लगे न लगे वो देवताओं का काम है, अपनी मर्जी से हो रहा है। तो परमात्मा को कुछ लेना और देना बाकी नहीं रहा। और अंतरात्मा जो होता है वो भीतर की चीजें ही छोड़ता है और भीतर की चीजें ही ग्रहण करता है। भीतर की चीजें क्या छोड़ता है? विकार छोड़ता है, लालच छोड़ता है, कसाय छोड़ता है। ग्रहण क्या करता है? निर्मलता ग्रहण करता है, वीतरागता ग्रहण करता है, क्षमा ग्रहण करता है, निर्मलता बढ़ाता है ये। और बहिरात्मा क्या करता है? वो बाहर की चीजें ही गिनता रहता है। मैंने देखो 5 हरी छोड़ दी हैं, मैंने 500 रुपये दान कर दिए, यही बाहर बाहर का गिनता है। मैंने ये नियम ले लिए। कई लोगों की नियम की लिस्ट इतनी बड़ी होती है कि पढ़ते पढ़ते सुबह से शाम हो जाए, और फिर उनकी बहू आती है, महाराज जी इनको समझाओ, गुस्सा बहुत करती हैं।
अब तुम्हारी वो पूरी 100 पन्ने की 50 पन्ने की कॉपी पढ़ने का फल क्या मिला? नियम उसमें थोड़े से कम कर दो, लेकिन घर वालों को ये कहने का मौका मत दो। अब महाराज बहू को तो शिकायत करने की आदत पड़ी है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप एकदम व्यवस्थित हैं ना, तो बहू भी प्रशंसा करेगी। हमारी माँ जैसी, सासू माँ जैसी माँ मुश्किल। कभी आप उसकी सुनिए मत, उसके संबंध में कोई गलत बोले आप उस पर अमल मत कीजिए, स्नेह से बात करिए, अपना बिल्कुल बात सुधार के रखिए। घर से जाएं और जो कुछ उपलब्ध हो उसी में खुश हो जाएं, व्यवहार एकदम संतुलित हो, तो बहू हो, बेटा हो, पत्नी हो, बच्चे हों, सब खुश रहेंगे। और अब त्याग तो बड़े बड़े कर लिए और दूसरी चीज़ उपलब्ध ना हुई तो आप दहाड़े जा रहे हैं। जब तुमको पता था कि शनिवार हमारा तेल का त्याग है, तो आज ही तूने तेल की भजिए क्यों बनाए? तेल की पकौड़ी आज ही बनाना थी, कल बनाती तो मैं भी खाती। मैं जानती हूँ तू ऐसे ही करेगी, जानबूझ के करेगी। और उसको, जबकि उसको इतना अंदाज नहीं था, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। क्या नहीं, बाहर की चीज़ें छोड़े तो भी उसके पीछे लक्ष्य रहे भीतर का। मुनि महाराज अंतराय करके आ गए। उस श्रावक से कोई दुश्मनी थी कि आधा आहार किया और आधा अधूरा छोड़ के? उनको अपने शरीर से कोई दुश्मनी है? नहीं, वो भीतर से जागृत है। शास्त्र के अनुसार, इस व्रत के अनुसार ये प्रावधान है, ये प्रावधान, ये व्रत भी निभ गया और मेरे मिले ना मिले दोनों में मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कोई विकल्प नहीं है। बोल भी देते हैं कि भैया विकल्प मत करना, अंतराय होना था सो हो गया, आप शांति से सब लोग भोजन करो और भक्ति करो। और कोई कोई तुम्हारे यहाँ हम जब भी आते हैं तुम अंतराय करवाते हो। अरे भाई, अंतराय करवाने के लिए थोड़ी उसने पड़गाहन किया था। धूप में खड़ा है, पड़गाहन कर रहा है, भोज स्वामी कर रहा है, 1 किलोमीटर आ जा रहा है, फिर यहाँ आप चूक रहे हैं, श्रावक नहीं चूक रहा। त्यागी व्रती अगर शिकायत करे तो व्रती की, त्यागी की चूक है। तो भी आप आशीर्वाद दो तो कहलाएगा कि बाहर का बाहर छूट गया, लेकिन भीतर से आपने छोड़ा है, आपको समझ है कि कोई पदार्थ मेरे नहीं है। यानी ऐसे विषय कसायों से बचते हुए, बाहर के यथा योग्य त्याग करते हुए हम अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करें और ऐसे जागृत हों कि धीरे धीरे विषय, कसाय, देह आदि का ममत्व भी कम होता जाए, छूट जाए और हम भी विदेह स्वभावी, अयोग स्वभावी, सिद्ध स्वभाव को उपलब्ध हों। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।